नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से डिफरेंट टाइप के नंबर्स को सीखा, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये क्या होते हैं और उनको आसानी से समझने की कोशिश की। अगर आपने पिछला वीडियो न देखा हो तो एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। दोस्तों, मैथमेटिक्स से कई लोग भागते हैं, इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं या जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम डायग्राम और ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझें, जिससे जो कन्वेंशनल तरीके से हम लोग समझते आए हैं और ऊब जाते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने में, वो उबन ना आए हम लोगों को पढ़ने में। तो इसलिए हम आपको पिछले वीडियो में ब्लॉक डायग्राम से पढ़ाए नंबर सिस्टम को, और इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प लेंगे। इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, विशेष रूप से यस नो वाले या ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स या ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, इसमें से कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग एब्रिविएशन से स्टार्ट करेंगे। इधर कुछ एब्रिविएशन यूज किए गए हैं, जैसे आर का मतलब रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, क्यू का मतलब रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, जेड का मतलब इंटीजर्स या पूर्णांक, और एन का मतलब नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। अब हम लोग आते हैं आज के मेन कंटेंट पर, जो कि वेन डायग्राम है। यहाँ पर दोस्तों ये वेन डायग्राम ड्रा किया गया जिसमें डिफरेंट सर्किल्स ड्रा किए गए हैं। इनको आप ध्यान से सुनिए, बस आप कुछ भी लिखने की कोशिश न करिए या डायग्राम बनाने की कोशिश न करिए, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो खुद ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को या आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और इस डायग्राम को भी आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला छोटा सर्किल ड्रा किया गया है, एन लिखा हुआ है इसमें, और 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, डैश 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 लिखा हुआ, ये नेचुरल नंबर्स का सर्किल है। यानी ये सर्किल नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर्स आती हैं। इसके बाहर एक सर्किल ड्रा किया गया रेड कलर से, ये है डब्ल्यू लिखा हुआ, यानी होल नंबर्स का ये सर्किल है, पूर्ण संख्याओं का सर्किल है। और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? जीरो का। होल नंबर में जीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता है। इसके बाद जो सर्किल ड्रा किया गया है वो है जेड या इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स और होल नंबर्स में क्या अंतर होता है? पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर होता है? पूर्णांकों में पूर्ण संख्याओं के साथ साथ निगेटिव नंबर्स, जो कि यहाँ लिखी हुई है -1 -2 -3 -4 -5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। यानी होल नंबर्स में अगर निगेटिव नंबर्स को भी कलेक्ट कर लिया जाए होल नंबर्स के साथ, तो जो नया कलेक्शन बनता है उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए उसके बाद ये पूर्णांकों के बगल में एक और सर्किल उससे टच करता हुआ ड्रा किया गया है। ये सर्किल है फ्रैक्शंस का या भिन्नों का या डेसिमल्स का, दशमलव संख्याओं का ये सर्किल है। ये फ्रैक्शंस, डेसिमल्स या दशमलव संख्याओं का सर्किल है। आप देखेंगे कि ये इंटीजर्स और फ्रैक्शंस ये दोनों मिल करके ये ग्रीन वाला सर्किल एक बन रहा है बड़ा वाला, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि रेशनल नंबर्स का सर्किल है। मतलब रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस का कलेक्शन होता है। अब देखिए इसके बगल में एक ग्रीन सर्किल और बना हुआ है, ये सर्किल इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्किल इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। इन दोनों सर्किल को मिला करके एक सबसे बड़ा वाला सर्किल ड्रा किया गया है। इसको रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं का ये सर्किल है, ये रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डायग्राम आप अच्छे से समझ गए हैं तो देखिए क्वेश्चंस का आंसर जो यस नो वाले हैं कैसे देंगे। अब यहाँ पे अगर कोई कहे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो कहेंगे यस, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स वाला जो सर्किल है ये कंप्लीटली होल नंबर वाले सर्किल से कवर है। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन अगर कोई कहे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे वेन डायग्राम में हम लोग समझते हैं, यहाँ पर दो सर्किल अगर ड्रा किए गए हैं, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है एनिमल और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑल डॉग्स आर एनिमल। लेकिन ये नहीं कर सकते ऑल एनिमल्स आर डॉग, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल डॉग्स आर एनिमल ये ट्रू है, बट ऑल एनिमल्स आर डॉग ये फॉल्स है। इसी तरीके से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स ये ट्रू है, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ये इनकरेक्ट है या फॉल्स है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स ये सही हो जाएगा, ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स ये भी ट्रू है, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स ये भी फॉल्स हो जाएगा।
इसी तरीके से हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस को। अगर ये कहा जाए ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, तो ये ट्रू होगा, लेकिन ऑल रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शन के साथ साथ इंटीजर्स भी हैं। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन दोनों मिलकर रेशनल नंबर बन रहे हैं। ऑल फ्रैक्शंस तो रेशनल नंबर्स होंगे, बट ऑल रेशनल्स फ्रैक्शंस नहीं होंगे। इसी तरीके से ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होंगे, बट ऑल रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे। अब इधर देखते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को मिला करके रियल नंबर बन रहा है। तो ये कहा जाए ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये ट्रू होगा, लेकिन ये कहा जाए ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल के साथ साथ रेशनल्स भी कवर किए गए हैं। तो इसीलिए सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, ये गलत हो जाएगा, लेकिन सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, ये सही होगा। इसी तरीके से सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये सही है, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, या सारी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये ट्रू होगा, मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, ये सत्य वचन होगा। तो इस तरीके से इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग ट्रू फॉल्स का आसानी से आंसर दे सकते हैं, और अगर इसको हम लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो एग्जाम में हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और करेक्ट आंसर दे करके आएंगे, क्योंकि ये जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ये बिल्कुल सेकंडों में एग्जाम में सॉल्व होते हैं और आपको पूरे नंबर दे करके जाते हैं। तो इसलिए इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। दोस्तों, इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको संवरक नियम भी बोलते हैं, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप के नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।